गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हमारा सब्जेक्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1, इसमें हम लोग हमारा 13 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। इस चैप्टर में आज हम लोग कार्बन का परिचय देखेंगे कि कार्बन एग्जैक्टली कहाँ मिलता है, कार्बन के बारे में कुछ चीजें जानेंगे और कार्बन के गुणधर्म, कुछ कार्बन के हम लोग गुणधर्म आज के टॉपिक में हम लोग ये सीखने वाले हैं। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास सुनिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कार्बन से। देखो बच्चों, हम अभी तक के जो ज्ञात 118 तत्व हैं, उनमें से एक तत्व कार्बन भी है। जो कार्बन हम लोग कार्बन ऐसा है कि हमारी जो प्रकृति है इसमें ये स्वतंत्र रूप से और यौगिकों के रूप में, दोनों रूप में पाया जाता है और ये बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। मोस्टली जो कार्बन है वो यौगिकों के रूप में आपको ज्यादातर दिखाई देगा और कार्बन आपके आसपास की ऑलमोस्ट सभी चीजों में आपको कार्बन मिलेगा ही। मोस्टली यौगिकों के रूप में मिलेगा, जैसे आपके कपड़े हो गए, बाल हो गए, आपका शरीर हो गया, जो आप खाते हैं, अनाज हो गया, फल हो गया, फ्रूट हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब चीजों में कार्बन यौगिकों के रूप में उपस्थित होता ही है। हमारे जो आनुवांशिक गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित करने वाले जो कोशिका डीएनए तथा आरएनए, इनमें भी कार्बन जो होता है एक यह प्रमुख घटक होता है। और कार्बन जो होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में वनस्पति और प्राणियों में ये कार्बनिक यौगिकों के रूप में होता है। फिर जो खनिज रहते हैं, जो हम लोग को खदानों से मिलते हैं खनिज, उनमें जो कार्बन होता है वो अकार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है। तो कार्बन जो है हमारी प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है, बट कहीं वो स्वतंत्र रूप में मिलता है और कहीं वह यौगिकों के रूप में पाया जाता है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कार्बन का प्रतीक क्या होता है, कार्बन का चिन्ह क्या होता है। कार्बन को जैसे किसी रासायनिक प्रक्रिया में या रासायनिक कोई रिएक्शन में दर्शाने के लिए हम लोग जब कार्बन को यूज करेंगे किसी चीज में, स्वतंत्र रूप से चाहे यौगिक के रूप में, तो कार्बन को हम लोग लेटर सी से दर्शाते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। परमाणु क्रमांक आप लोगों को जैसे पता ही है, किसी भी परमाणु में स्थित प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 है। परमाणु द्रव्यमान भी आप लोगों ने पढ़ा ही है। परमाणु द्रव्यमान किसी भी परमाणु में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को हम लोग परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह 12 है। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2, 4 है। क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, मतलब उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी कितने बचे, 4 बचे, तो दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्बन की संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता है 4। अब कार्बन की संयोजकता 4 इसलिए है, जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या है, 2 या 2,4 है। मतलब कार्बन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। ठीक है, इसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो भी ये स्टेबल हो जाएगा, और फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। बट कैसा है कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए
दोनों में जो है एनर्जी बहुत लगेगी। ये दोनों काम करने के लिए इतना इजी नहीं है 4 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को देना या किसी और अन्य तत्व से 4 इलेक्ट्रॉन लेना। इन दोनों के लिए एनर्जीज बहुत लगेगी। तो उन लेना या देना करने से बेटर है कार्बन के लिए कि वह शेयरिंग कर लेता है। वो दूसरे जो तत्व होते हैं उनके साथ क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है या शेयरिंग कर लेता है। इसीलिए कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। तो जो उसके बायतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है उनकी वो शेयरिंग कर लेता है। कार्बन जो है वो अधातु तत्व होता है। तो ये कार्बन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे उसका प्रतीक, उसका परमाणु क्रमांक, उसका परमाणु द्रव्यमान, उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, उसकी संयोजकता और अधातु तत्व है। वो धातु नहीं है, अधातु तत्व है। वैज्ञानिक का परिचय हम लोग देख लेंगे। जर्मन रसायन वैज्ञानिक वोलर ने अमोनियम साइनेट इस अकार्बनिक यौगिक से यूरिया संश्लेषित किया। ठीक है, इन्होंने अमोनियम साइनेट अकार्बनिक यौगिक से यूरिया संश्लेषित किया, तब बड़ी मात्रा में अकार्बनिक यौगिकों से कार्बनिक यौगिक तैयार किए गए। ठीक है, तो ये जो थे ये फर्स्ट थे जिन्होंने अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बनाया था। इन सभी यौगिकों में कार्बन यह प्रमुख तत्व है, यह ज्ञात हुआ। इसीलिए कार्बनिक रसायन शास्त्र को कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं, कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, इनका नाम वॉलर है। अब कार्बन की उपस्थिति, कार्बन की अकरेंस हम लोग देखेंगे कि कार्बन हम लोगों को कहाँ कहाँ मिलता है, किस किस जगह पे हम लोगों को कार्बन मिल सकता है। सबसे पहला तो लैटिन भाषा में कार्बो का अर्थ होता है कोल, कोल मतलब या कोयला। ठीक है, तो ये जो कार्बन नाम जो पड़ा है ये लैटिन भाषा से पड़ा हुआ है। उसमें कार्बो का मतलब होता है कोल या कोयला, तो उसी से इसका नाम कार्बन रखा गया है। प्रकृति में कार्बन जो है वो स्वतंत्र और यौगिक दोनों के रूप में मिलता है, ये हम लोगों ने देखा। वो स्वतंत्र भी मिल सकता है और यौगिकों के रूप में भी मिल सकता है। स्वतंत्र अवस्था में कार्बन जो है हीरा और ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, और संयुक्त अवस्था में कार्बन के निम्नलिखित रूप हैं। तो अगर स्वतंत्र अवस्था में जो कार्बन है वो हीरा और ग्रेफाइट इन रूपों में मिलता है, और यौगिकों के रूप में वो बहुत सारी जगह पे हमको मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया, आपके कपड़े में, आपके शरीर में, आपके बालों में, आप जो अनाज खा रहे हैं, आप जो फल फ्रूट खा रहे हैं, फिर जो टेबल है, कुर्सी है, इन सब चीजों में कार्बन होता है, लेकिन यौगिकों के रूप में होता है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब में कार्बन होता है, लेकिन यौगिकों के रूप में होता है। और स्वतंत्र रूप से कार्बन हम लोगों को सिर्फ हीरा और ग्रेफाइट में ही मिलता है, बाकी सब में ये हम लोगों को यौगिकों के रूप में मिलता है। जो हम लोग पदार्थ खाते हैं, कार्बोज पदार्थ हो, प्रथिन हो या वसा युक्त, इन सब में कार्बन हम लोगों को मिल जाएगा, लेकिन सब में ये यौगिकों के रूप में होता है। विज्ञान कूपी, पृथ्वी के कवच में लगभग 0.27% कार्बन कार्बोनेट कोयला पेट्रोलियम के रूप में होता है, तथा वातावरण में कार्बन का अनुपात लगभग 0.03% है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। वातावरण में आसपास की जो हवा है उसमें जो कार्बन होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है। महासागरों की जो तल या तलहटी में पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियां होती है, वो वनस्पतियां पानी की जो कार्बन होती है उसका रूपांतरण कैल्शियम कार्बोनेट में करती है। तो कार्बन जो है हम लोगों को जो पृथ्वी के कवच में है वो 0.27% मिलता है, और हमारे जो वातावरण में है वो 0.03% मिलता है, लेकिन कौन से रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है। कार्बन के हम लोग कुछ गुणधर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कार्बन का परिचय देख लिया। कार्बन के परिचय में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने पहले देखा कि कार्बन का
कार्बन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कार्बन की खोज कैसे हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कार्बन की उपस्थिति कहाँ कहाँ है, कार्बन कहाँ कहाँ हम लोगों को स्वतंत्र रूप में मिलता है और कहाँ कहाँ हम लोगों को यौगिकों के रूप में मिलता है। अब हम लोग कार्बन के कुछ गुणधर्म देखेंगे। सबसे पहला अपरूपता, ये कार्बन का गुणधर्म है। अपरूपता, अपरूपता मतलब होता क्या है, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो इस गुणधर्म को, किसी भी तत्व के इस गुणधर्म को हम लोग अपरूपता कहते हैं। ठीक है, तो एक ही तत्व जो होता है कई रूपों में मिलता है, इसका मतलब क्या होता है कि उनके जो रासायनिक गुण होते हैं वो समान होते हैं। तत्व एक ही है लेकिन जो उसका रूप है, रंग रूप है, वो अलग होता है। मतलब उसका जो भौतिक गुणधर्म होता है वह अलग होता है। इसी को हम लोग अपरूपता कहते हैं। तो एक ही तत्व के जो कई रूप मिलते हैं उसे हम लोग अपरूपता कहते हैं और कार्बन में यह गुणधर्म होता है। परिभाषा के माध्यम से समझ लेते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व मिलते हैं जो एक या एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है ये जो एक या एक से अधिक रूपों में मिलते हैं, इनका रासायनिक गुणधर्म तो समान होता है लेकिन इनका भौतिक गुणधर्म अलग होता है। इनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं परंतु इनके भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। तत्वों के इस गुणधर्म को अपरूपता कहते हैं। कार्बन की तरह सल्फर, फास्फोरस, ये तत्व भी क्या होते हैं, अपरूपता दर्शाते हैं और अपरूपता का गुणधर्म दर्शाते हैं। कार्बन के जो अपरूप होते हैं उसमें से पहला टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलाशीय रूप। जो कार्बन के अलग अलग अपरूप हैं उसमें से हम लोग पहला टाइप पढ़ने वाले हैं कैलाशीय रूप। अब कैलाशीय रूप क्या होता है, कैलाशीय रूप मतलब इसमें परमाणुओं की जो रचना होती है वो नियमित और निश्चित होती है। मतलब इसमें परमाणुओं की जो रचना है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलती है, ऐसा जिगजैग पैटर्न में या मिक्स पैटर्न में नहीं होती है। इसमें परमाणुओं की रचना एकदम एक पर्टिकुलर पैटर्न होती है जो नियमित और निश्चित होती है। तो ये जो कैलाशीय रूप होता है कार्बन का, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। गलनांक मतलब जिस टेम्परेचर में वो द्रव में रूपांतरित हो जाते हैं, क्वथनांक मतलब जिस टेम्परेचर पे वो वाष्प में रूपांतरित हो जाते हैं, ये बहुत हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। कैलाशीय रूप के कार्बनिक पदार्थों की निश्चित भूमितीय रचना, तेज सिरे तथा समतल पृष्ठभाग होते हैं। जो कैलाशीय रूप होता है कार्बन का, इसकी जो रचना होती है, उसके जो सिरे होते हैं वो थोड़े तेज होते हैं और समतल पृष्ठभाग होता है और इनकी एक निश्चित भूमितीय रचना होती है, वो आपको आगे आकृति में दिखेगी। कार्बन के तीन कैलाशीय अपरूप हैं। पहला हम लोग देखेंगे हीरा, डायमंड। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा हीरे के बारे में। भारत में जो हीरा है वो मोस्टली गोवलकोंडा, ये कर्नाटक में एक जगह है, और पन्ना, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पर हम लोगों को जो है हीरा मिलता है। भारत की तरह ही दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बेल्जियम, रशिया, अमेरिका, इन देशों में भी हीरा पाया जाता है। तो भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, भारत में गोवलकोंडा और पन्ना, इन दोनों जगह पर मिलता है। और अदर कंट्रीज जो बाहर की है उनमें भी हीरा पाया जाता है। अब हीरे की हम लोग रचना देख लेंगे। ये दिख रहा है आप लोगों को इसमें पैटर्न, जैसे मैंने बताया कि ये जो परमाणु की रचना होगी वो नियमित और निश्चित होती है कैलाशीय रूप में। इसी प्रकार से ये नियमित और निश्चित जो पैटर्न दिख रहा है इसी को कैलाशीय रूप बोलते हैं। हीरे के जो कैलाश में कार्बन का प्रत्येक परमाणु सहसंयोजकी बंध द्वारा 4 अन्य पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। इससे दृढ़ संरचना के कारण हीरा कठोर होता है। तो हीरे की जो संरचना होती है उसमें कार्बन का एक जो परमाणु होता है वो अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से
सहसंयोजकीय बंध से जुड़ा हुआ था। सहसंयोजकीय बंध मैंने पहले ही बताया कि कार्बन की एटम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ना ही वो ना ही वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना ही वो दे सकता है। इसके लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। तो कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, जिसके कारण ये जो संरचना होती है वो दृढ़ और कठोर होती है। इसीलिए हीरा जो भी होता है, हीरा भी कठोर होता है। हीरे का गुणधर्म देख लेते हैं। तेजस्वी और शुद्ध हीरा यह प्राकृतिक पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। इसका जो घनत्व होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका जो गलनांक होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3500 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ये हम लोग हीरे का गुणधर्म देख रहे हैं अभी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे हीरे को गर्म करेंगे, हीरे को गर्म किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही उत्पाद के रूप में निकलती है, अन्य कोई उत्पाद नहीं निकलता। अगर हीरे को अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस मुक्त होती है। किसी भी विलेयक में हीरा घुलता नहीं है, मतलब हीरा किसी भी विलेयक के साथ मिक्स नहीं होता है। अम्ल और जो क्षार होते हैं इनका हीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब अम्ल और क्षार इनके साथ अगर हीरे का रिएक्शन किया जाए तो हीरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हीरे में मूल मुक्त इलेक्ट्रॉन न होने के कारण यह विद्युत धारा का कुचालक होता है। जो हीरा है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते, जिसके कारण यह विद्युत धारा का कुचालक है। मतलब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। इतिहास के पन्नों से किसी समय भारत कोहिनूर हीरे के कारण प्रसिद्ध था। यह हीरा गुंटूर आंध्र प्रदेश में एक जगह है, उस आंध्र प्रदेश में स्थित कोलगूर खदान में 13वीं सदी में पाया गया था। इसका वजन 186 कैरेट था। मतलब पहले जो कोहिनूर का हीरा जो बोला जाता था वो आंध्र प्रदेश में मिला था, वहां के खदान में, जिसका वजन था 186 कैरेट, जो अराउंड 37 ग्राम था। इसीलिए उसको कोहिनूर का हीरा बोला जाता था। उपयोग क्या क्या है हीरे का? तो ये कांच काटने तथा चट्टानों में छिद्र बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरणों में हीरे का उपयोग किया जाता है। ज्वेलरी वगैरह में हीरे का उपयोग किया जाता है। अंगूठी वगैरह होती है, नेकलेस होता है, डायमंड्स आजकल बहुत फैशन में है। जो डायमंड्स के लोग जो गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, क्योंकि डायमंड महंगा होता है इसलिए लोग डायमंड्स एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो ज्वेलरी वगैरह में डायमंड का उपयोग होता है। आंखों की शल्य चिकित्सा करने वाले उपकरणों में भी हीरे का उपयोग किया जाता है। आंखों के जो कुछ ऑपरेशंस होते हैं उसमें के कुछ उपकरणों में हीरे का उपयोग किया जाता है। और जो हीरे का बुरादा होता है उसका उपयोग दूसरे हीरे को चमकाने के लिए किया जाता है। हीरे का उपयोग अवकाश तथा कृत्रिम उपग्रहों में संरक्षण देने वाली खिड़कियां बनाने में करते हैं। ठीक है, जो कृत्रिम उपग्रह जो रहते हैं, कृत्रिम उपग्रह, उनकी खिड़कियां बनाने के को संरक्षण देने के लिए भी हीरे का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ हीरे के उपयोग है जो हमारे लाइफ में इनके जो जो यूजफुलनेस है। मोस्टली हीरे का उपयोग ज्वेलरी में हम लोग ज्यादातर देखते हैं। नेक्स्ट कार्बन का दूसरा कैलाशी रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जैसे आप लोगों को समझ में ना है ग्रेफाइट क्या है, तो आप लोग की जो पेंसिल के अंदर जो लिड होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। ये इस प्रकार से ग्रेफाइट दिखता है और ये उसकी संरचना है इस प्रकार से। कैलाशी संरचना मैंने बताई थी, एक निश्चित और नियमित पैटर्न होता है इनका।
प्राकृतिक रूप से जो ग्रेफाइट होता है वो रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और भारत में पाया जाता है। निकोलस जैक्स कॉन्टी ने 1795 में ग्रेफाइट की खोज पेंसिल में उपयोग में लाए जाने वाला लिड ग्रेफाइट और मिट्टी से बना होता है। जो पेंसिल आप लोग यूज करते हैं उसमें जो लिड होता है वो ग्रेफाइट और मिट्टी से बना होता है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से इस प्रकार जुड़ा होता है कि उनकी षटकोणीय समतल रचना बनती है। ग्रेफाइट का कैलाश कई परतों या परमाणुओं के स्तरों का होता है। दाब डालने पर ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे से फिसलती है। ग्रेफाइट की एक परत को ग्राफीन कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रेफाइट है इसमें अलग अलग इसकी परतें होती है। दाब डालने से ही अलग अलग परतें अलग होती है और ग्रेफाइट की एक परत को ग्राफीन भी कहते हैं। और जो ग्रेफाइट की संरचना होती है उसमें कार्बन का एक परमाणु अन्य 3 कार्बन के परमाणुओं से प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से इस प्रकार जुड़ा होता है कि षटकोणीय समतल रचना बनती है। ग्रेफाइट के गुणधर्म क्या है? सबसे पहले जो ग्रेफाइट का कलर है वो काला कलर का होता है। मृदु होता है, मृदु मतलब मुलायम होता है। भुंगुर होता है, भुंगुर मतलब जो भुरभुरा एक ऐसे थोड़ा सा भी हाथ से हम लोग दबाए तो जो उसका एकदम चूरा बन जाए उसको भुंगुर कहते हैं। तथा चिकना होता है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पूर्ण आंतरिक सतह में घूमते हैं। इस वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। बहुत सारे जगहों पर ग्रेफाइट को एज ए इलेक्ट्रोड भी उपयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग जो होता है, इसीलिए यह विद्युत का सुचालक होता है। इसे कागज पर लिखा जा सकता है। ग्रेफाइट का घनत्व जो होता है 1.9 से 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ग्रेफाइट अधिकांश विलायकों में घुलता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ विलायकों में घुलता है, लेकिन अधिकांश विलायकों में ये नहीं घुलता है। ग्रेफाइट के यूजेस देख लेते हैं हम लोगों को कि ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक क्या होता है? स्नेहक एक लुब्रिकेंट होता है, एक तरीके से समझ लीजिए एक ऑयल होता है। वो क्या करता है, जैसे 2 गतिशील सतहों के बीच में जब इसको लगाया जाता है ताकि उनके बीच में जो घर्षण है वो कम हो जाए और कार्य कुशलता जो हो वो आराम से हो। इसके लिए इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। जैसे कि मोटर में जो ऑयल वगैरह होता है या साइकिल में जो ऑयल वगैरह हम लोग लगाते हैं वो स्नेहक टाइप, उसको हम लोग स्नेहक कहते हैं, जो 2 सतह के बीच के घर्षण को कम कर दे। कार्बन इलेक्ट्रोड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। लिखने की पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। रंग और पॉलिश करने के लिए भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। और अत्यधिक प्रकाश देने वाले जो आर्क लाइट होते हैं, आर्क लाइट कुछ छोटी छोटी लाइट होते हैं, उनको आर्क लाइट कहते हैं, उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कार्बन का कैलाशीय रूप में थर्ड उदाहरण है। पहला हम लोग ने हीरा देखा, दूसरा ग्रेफाइट था, तीसरा है फुलरिन। ये इसका स्ट्रक्चर है। फुलरिन इस प्रकार से, जिस प्रकार से बॉल के टाइप दिख रहा है आप लोगों को, ये इस प्रकार से फुलरिन का स्ट्रक्चर होता है। फुलरिन या कार्बन का अपरूप प्रकृति में बहुत कम अनुपात में पाया जाता है। फुलरिन मोस्टली काजल में या तारों के बीच में जो जगह होती है वहां पर, बादलों में या भूगर्भ की रचना होते समय बीच की जगहों में पाया जाता है। लेकिन इसकी जो मोस्टली ये बहुत कम रूप में हम लोगों को मिलता है, बहुत कम अनुपात में मिलता है प्रकृति में। बकमिंस्टर फुलरिन या फुलरिन का पहला उदाहरण है। रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर नामक वास्तुशास्त्र द्वारा बताई गई गोलाकार गुंबज की रचना के आधार पर कार्बन के इस अपरूप का नाम फुलरिन रखा गया। ठीक है, तो जो वास्तुशास्त्री थे रिचर्ड बकमिंस्टर, उन्होंने गोलाकार गुंबज की
रचना के आधार पर कार्बन के ये वाला जो अप्रूप है इसका नाम फुलरिन रखा गया है। C60 फुलरिन के कार्बन अप्रूपों की खोज के कारण वर्ष 1996 में का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हेराल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल तथा रिचर्ड स्मॉली को प्रदान किया गया। C66, C70, C76, C82, C86 ये फुलरिन के कुछ अन्य उदाहरण हैं। ये अणु प्रकृति में थोड़ी मात्रा में काजल में पाए जाते हैं। जो काजल हम लोग आंखों में लगाते हैं उसमें ये पाए जाते हैं फुलरिन। ये अलग अलग जो होते हैं ये इसके समस्थानिक है। ये अलग अलग जो दिख रहा है C60, 70, 76, 82, 86 ये इसके अलग अलग समस्थानिक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो कार्बन का परिचय देखा, पहले कार्बन के बारे में देखा, फिर कार्बन की उपस्थिति देखी, कार्बन के जो गुणधर्म हम लोगों ने स्टार्ट किया उसमें से पहला उसका गुणधर्म है अपरूपता। और उस अपरूपता में जो उसका पहला रूप है, अपरूपता मतलब एक ही तत्व जिसके अलग अलग कई रूपों में मिलता है उसको हम लोग अपरूपता कहते हैं। तो पहला रूप हम लोगों ने कैलाशी रूप देखे और कैलाशी रूप के कार्बन के 3 उदाहरण थे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। हेलो हेलो सर। हेलो मैडम एक लास्ट स्टेटमेंट दे के लीव कर दीजिए। ओके। तो बच्चों आज हम लोगों ने कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व, इस पार्ट में आज हम लोगों ने कार्बन की परिचय देखा। कार्बन का परिचय में हम लोगों ने कार्बन हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है वो देखा। कार्बन की अकरेंस देखी, कार्बन की उपस्थिति कहाँ कहाँ हम लोगों को मिलती है। कार्बन के गुणधर्म में हम लोगों ने कार्बन का सबसे पहला गुणधर्म उसका अपरूपता देखा। अपरूपता मतलब वो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। इसमें पहला जो उसका अपरूप है कैलाशीय रूप, जिसमें हम लोगों ने कार्बन के 3 कैलाशीय रूपों के बारे में जाना, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, जिसके हम लोगों ने गुणधर्म और उपयोग, जिन तीनों के बारे में हमने गुणधर्म और उपयोग के बारे में आज हम लोग सीखे।